नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को देखने वाले हैं, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को, और ये हमारा पहला क्लास है, ठीक है। तो आज हम केवल और केवल नाउन और नंबर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब कुछ हम आज डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ही डज़ नॉट लाइक द पोइट्रीज ऑफ किड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर। ये जितने भी नाउन मैं बता रहा हूँ, इन सबको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, चॉकलेट, सीनरी, न्यूज़, एडवाइस, ठीक है। ये जितने भी नाउन हैं, जैसे कि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, चॉकलेट, सीनरी, न्यूज़, एडवाइस, ये सब के सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो अगर कहीं पे ये नाउन आता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। क्यों सिंगुलर वर्ब? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। और ये अपने पीछे ए या फिर एन जो आर्टिकल होता है, ये भी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या है, मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ कि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, चॉकलेट, सीनरी, न्यूज़, एडवाइस, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। और अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं तो ये हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे, इनका प्लूरल नहीं बनता है और इनके पीछे ए एन का भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट्रीज यूज किया गया, ठीक है। तो इसमें पोइट्री नहीं है, चलो पोइट्री भी लिख लो, ठीक है। पोइट्री भी यही लिस्ट में आता है, ठीक है। चलो, तो पोइट्रीज़ है तो यहाँ पे पोइट्रीज़ ना होकर के क्या हो जाएगा? पोइट्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम चले आगे। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ द हिमालयाज आर वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे है? यहाँ पे सीनरीज़ में। क्यों? क्योंकि सीनरीज़ जो था यहाँ पे है सीनरी, ठीक है। तो सीनरी हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो हम लोग यहाँ पे सीनरीज़ को हटा करके क्या करेंगे? सीनरी कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम चले आगे। चलो, हमारा अगला है, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो बताना है यहाँ पे कि फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो चलो, इसको भी हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स और सिविक्स। इन सब के लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये हमें क्या लगता है कि ये प्लूरल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा, ठीक है, हमेशा ये सिंगुलर वे में काम करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर काम करते हैं, ठीक है। इनका यूज हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट के नाम हैं जो प्लूरल देखने में लगते हैं, लेकिन ये हमेशा सब्जेक्ट में
सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे इज़ सही है या गलत है। तो यहाँ पे इज सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है। लेकिन इसमें भी अब एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो ये प्लूरल फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये कैसे बिहेव करते हैं? प्लूरल फॉर्म में बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सवाल ये है कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो इसको हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ये सब क्या होता है? ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर आ जाता है तो वो प्लूरल वे में काम करने लग जाता है, और इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हिज मैथमेटिक्स इज या आर वीक। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सा इसका जो इज़ और आर दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, तो अगर केवल मैथमेटिक्स लिखा हुआ हो तो यहाँ पे इज़ होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तो वहाँ पे क्या होगा? आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा आर। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के पहले क्या है? हिज है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या चीज़ होगा? आर सही होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स अगर ये अकेला आता है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में सिंगुलर काम करेगा। लेकिन अगर इन सब के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर आ जाता है तो ये प्लूरल रूप में काम करता है, और इसलिए हम लोग प्लूरल फॉर्म का, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चले आगे। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और इसके पीछे कोई पोसेसिव एडजेक्टिव या फिर द भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या हो जाएगा? इज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम चले आगे। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है हर कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको याद करना होगा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैटल, जेंट्री, पीसेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी और पुलिस। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि जितना भी वर्ड ये है कैटल, जेंट्री, पीसेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी और पुलिस, ठीक है, तो इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका और भी ज़्यादा प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉय, ठीक है, तो बॉय है तब तो इसका प्लूरल बॉयज़ बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि नहीं बॉयज़ का भी प्लूरल बनाओ, तो बॉयज़ का प्लूरल क्या? BOYSES। क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो बॉय का प्लूरल बॉयज़ होगा। ठीक है, उसी तरह से ये जितने भी वर्ड है ये सब क्या है? ये सब खुद प्लूरल है, तो इनका प्लूरल अब नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है कि इनके पहले ए या फिर एन का प्रयोग नहीं होगा।
ठीक है, जितना भी वर्ड है कैटल, जेंट्री, पिसेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी और पुलिस, ठीक है, इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन, हर कैटल्स, कैटल है तो ठीक है, वर्ड क्या होता है कैटल, और यहाँ पे एस जोड़ा गया तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैटल हो जाएगा, और ये खुद एक प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम चले आगे, चलो अब देखो यहाँ पे इट इज़ ए 5 months प्रोजेक्ट, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे देखो, अगर कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ा हुआ है हाइफन से, तो ये जो नाउन होगा ना वो सिंगुलर होगा। ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट इज़ ए 5 months, यहाँ पे 5 है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, यहाँ पे हाइफन है और ये मंथ्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ्स नहीं मंथ होगा। ठीक है, इट इज़ ए 5 month प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम चले आगे, चलो तो अगला क्वेश्चन है फादर इन लॉज लव देयर सन इन लॉ, तो यहाँ पे बताना है कि फॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया कंपाउंड नाउन से। ये कहाँ से आया, कंपाउंड नाउन से। कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, तो कोई भी नाउन, दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ करके जो एक नाउन एक मीनिंग का बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ गार्डन चेयर। ठीक है, गार्डन चेयर, तो गार्डन चेयर का मतलब क्या होता है, जो गार्डन में जो चेयर लगा होता है उसको कहा जाता है गार्डन चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाउन को ऐड किया गया, एक गार्डन एक चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक और एक, दो नाउन यहाँ पे ऐड किया गया है एक साथ। तो कन्फ्यूजन इस बात में आता है कि इसमें हम इसका प्लूरल कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे कि गार्डन चेयर लिखा हुआ है, ठीक है, गार्डन चेयर, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे हम, बताओ, क्या दोनों में ऐड करना होगा, एस या फिर ई एस कुछ भी, या फिर कोई एक में ऐड करेंगे, किस में करेंगे, यही कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों को रहता है। ठीक है, तो उसी को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इसमें हम मेनली मेन वर्ड को पकड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि गार्डन चेयर, गार्डन चेयर, तो यहाँ पे पहला वाला जो नाउन है गार्डन, ये कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है, यानी कि एक विशेषता बता रहा है। ठीक ना, चेयर, चेयर का मतलब कुर्सी, कैसा कुर्सी, जो गार्डन में लगा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए गार्डन चेयर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो गार्डन में एक चेयर नहीं होता है, अनेक चेयर होता है, बहुत सारा चेयर होता है। ठीक है, तो हम लोग चेयर में प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गार्डन चेयर्स। ठीक है, जो मेन वर्ड है उसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, गार्डन चेयर्स। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे टेबल लेग, टेबल लेग। अब देखो, टेबल तो एक होता है, लेग उसके पास 4 होते हैं, तो ये प्लूरल इसमें किसका बनेगा, टेबल का या लेग का। स्वाभाविक सा बात है, जो ज़्यादा रहेगा उसी का प्लूरल बनेगा, तो लेग का प्लूरल बनेगा, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टेबल लेग्स। ठीक है, अब हम चले, चलो और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक और टाइप होता है, जैसे लिखा होता है विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, ऐसा अगर कहीं पे भी कंपाउंड नाउन दिखा आपको मिले तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। हमेशा याद रखना है कि इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा एज अ सिंगुलर काम करता है। ठीक है, क्या याद रखना है कि कोई भी दो नाउन अगर आफ्टर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। तो गलती से भी गलती मत कर देना, कहीं पे अगर लिखा हुआ मिल जाए कि आवर आफ्टर आवर, ठीक है, आवर आफ्टर आवर, तो यहाँ पे गलती से भी इसको प्लूरल बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, जैसे एक आता है कंपाउंड नाउन जिसमें दो अलग अलग नाउनों को जोड़ करके प्रीपोजिशन के साथ रखा जाता है, जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो एक नाउन, दो नाउन और इसको प्रीपोजिशन से जोड़ा गया, ठीक है। दो नाउन को क्या किया गया है, प्रीपोजिशन से जोड़ा गया। तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। जो मेन वर्ड होता है, जो मेन नाउन होता है, उसमें हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे इन लॉज, तो भाई जब ससुराल जाओगे तो वहाँ तो इन लॉज बहुत सारे होंगे, साली भी होगी, साला भी होगा, ससुर भी होंगे, सास भी होंगे, तो इन लॉज तो वो सारे हो गए। अब मदर इन लॉ, तो सास तो एक होगी या फिर दो होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम मेन नाउन क्या है, मदर, ठीक है। तो इसको हम लोग मदर्स इन लॉ करेंगे, ठीक है, मदर्स इन लॉ, ठीक है। उसी तरह से फिर से देख लेते हैं, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। चलो, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसको हम लोग कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो इसका जो मेन वर्ड है जैसे सिस्टर, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साली। सिस्टर का मतलब क्या होता है, साली। ये हो गया साली और ये हो गया सालियाँ, यानी कि और मेरी सालियों हरी दुपट्टे वालियों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फादर इन लॉज। तो सबसे पहले हम मेन नाउन में एस या फिर ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। लव देयर, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे सन्स इन लॉ हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सन्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, सन्स इन लॉ, ठीक है। अब हम चले आगे, चलो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ कट इट विथ ए सीज़र, ठीक है, प्लीज़ कट इट विथ ए सीज़र। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बेसिकली जो नाउन चैप्टर है ना, उसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमें याद ही रखना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी कुछ वर्ड हैं जो याद रखना होगा, जैसे सीजर्स, ठीक। सीजर्स का मतलब क्या होता है, कैंची। सीजर्स का मतलब क्या होता है, कैंची। स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ठीक है। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम करते हैं, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। तो इनके पहले ए या फिर एन नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल है तो भाई ए एन आकर के क्या करेगा, और इसका प्लूरल नहीं बनता, एस या फिर ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखना है कि सीजर, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ठीक है। और भी वर्ड है जैसे स्टेयर्स, इन सब को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। इनके पहले ए एन नहीं आता और इनका प्लूरल नहीं बनता। अगर ये पहले से ही प्लूरल है तो और प्लूरल क्या बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, प्लीज़ कट इट विथ ए सीजर, ठीक है। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के पहले ए एन नहीं आता है, तो बस हो गया, सही हो गया, प्लीज़ कट इट विथ सीजर, ठीक है। और यहाँ पे एस जोड़ देंगे, ठीक है। चले अब हम आगे, चलो। अगला है माई स्पेक्टिकल इज़ मिसिंग। तो अभी मैंने बताया कि सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, स्टेयर्स, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पेक्टिकल है, तो ये तो पहले स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ये क्या होगा, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इज़ के जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पेक्टिकल्स जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम करता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भाई साहब वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। ये सब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इस चीज़ को देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज़ करना, थोड़ा सा अपना बेस बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, चलिए। 5 डजन एग्स आर टू बी बाउट, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है कि कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही जो काउंटिंग होता है उसको हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी बोलना है बोल दो, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, कार्डिनल एडजेक्टिव। इनके साथ अगर 100, मिलियन, बिलियन, 1000, 100 मिलियन, बिलियन, 1000, डजन, ठीक है, ऐसा कुछ अगर काउंटिंग वर्ड आ जाए
ठीक है, यहाँ पे डजन होगा। ठीक है, चलो 100 मिलियन बिलियन थाउजेंड डजन ऐसा कुछ अगर वर्ड आता है तो इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, इसमें एस ई एस जोड़ने का खतरा हमें नहीं करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो 5 डजन्स, तो डजन्स नहीं होगा, एक्स आर टू बी बाउट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चले हम आगे, चलो। आई सोल्ड ऑल माई डियर्स एंड लेफ्ट दिस विलेज फॉर एवर। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे अभी हम लोग बहुत सारा नाउन देख रहे हैं जो कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, कभी कोई प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी जो हम नाउन देखेंगे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक समान रहता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है, तो चलो वो नाउन कौन कौन सा है अभी हम देख लेते हैं। जैसे कॉप्स, CORPS, कॉप्स। ठीक है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, डियर, सिप, सीरीज, स्पेसीज, इनिंग्स, डाटा, हेडक्वार्टर, ठीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉप्स, डियर, शिप, सीरीज, स्पेसीज, इनिंग्स, डाटा, हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो ये जितने भी नाउन हैं ये सब हमेशा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सवाल क्या है। आई सोल्ड ऑल माई डियर्स एंड लेफ्ट दिस विलेज फॉर एवर। तो अभी हमने क्या सीखा कि डियर जो है वो चाहे 1 डियर हो या 10 डियर हो, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल माई डियर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर, केवल डियर। ठीक है, अब हम चले आगे, चलो। हमारा अगला, ही इज़ ए 50 ईयर्स ओल्ड मैन। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले ही ये सवाल को सॉल्व किया था और सीखा था कि कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ अगर कोई नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, और शर्त ये होना चाहिए कि कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आता है वो हाइफन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, हाइफन से नाउन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी। अभी ये रूल हमने सीखा था कि कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ हाइफन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी नाउन आए तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नेशंस नहीं होगा, 2 नेशन थ्योरी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, चलो। एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड टू कंसीडर द फूड प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे पार्टी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर प्लूरल कोई वर्ड है, कोई नाउन है, तो उसके पहले ए और एन तो होगा नहीं। ठीक है, अगर ये प्लूरल, अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ सही करना है, या तो ए एन को हटाना होगा या फिर प्लूरल को सिंगुलर बनाना होगा। ठीक है, या तो हम अगर इसको सिंगुलर बना दे तब फिर ए एन सही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमें प्लूरल ही रखना है तो फिर भाई ए एन को हटाना होगा। अब हम यहाँ पे ए एन को नहीं हटा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन है और यहाँ पे वाज है, तो कहीं ना कहीं तो लोचा होगा ही, तो इसलिए पार्टीज़ ना हो करके यहाँ पे पार्टी हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह हटाने से अच्छा है कि हम एक जगह हटा करके अपना काम आसान बना ले। ठीक है, तो पार्टी हो जाएगा। अब हम चले अगले क्वेश्चन पे, चलो। देयर इज़ 2 वेज ट्रैफिक हेयर। तो भाई साहब अभी मैंने ये थ्योरी बताया था कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव हाइफन से जुड़ा हुआ कोई नाउन आए तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 वेज, हाइफन से जुड़ा हुआ तो वेज नहीं होगा, वे होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आवर पिसेंट्री इज़ वेरी पुअर। इसका भी मैंने लॉजिक बता चुका हूँ। ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, भाई जल्दी आ जा, वो लगता है बहुत पीछे चला गया। ओ हो, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, यहाँ पे है, देखो, कैटल, जेंट्री, पिसेंट्री, है ना, पिसेंट्री, ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो चलो 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 जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो चलो चलो। पिसेंट्री कहाँ गए हो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
चलो, तो पिसेंट्री है, तो पिसेंट्री कैसा होता है, पिसेंट्री प्लूरल होता है, तो यहाँ पे इज़ नहीं होकर के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इन सारे वर्ड्स को आप लोग को याद करना है। ठीक है, अगले बार जब मैं क्लास लूँगा तो मैं सुनूंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जितना भी मैं होमवर्क अभी दे रहा हूँ ना वो सब मैं सुनूंगा, और नहीं सुनाने पे सबको मुर्गा बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या था, फिर से मैं थ्योरी याद दिला दूँ। चलो, जैसे कैटल था, ठीक है, जेंट्री, पीसेंट्री, और क्या था, इन्फेंट्री और पुलिस। इन्फेंट्री और पुलिस ये सब के सब क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, ये सब के सब प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, इनके पहले एस या इनके आगे एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता, और इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बातों को याद रखना। आगे क्वेश्चन में जब मैं बड़ा बड़ा सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे ये सारे के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आएंगे, और वहाँ पे अगर नहीं बता पाए तो वहाँ पे मुर्गा बनाया जाएगा सबको। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे पिसेंट्री आर वेरी पुअर। ठीक है, अब हम चले आगे। चलो, द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे देख लो, पीपल। ठीक है, पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल का मतलब लोग। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका प्लूरल बना दिया जाए पीपल्स, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है भाई नेशंस, नेशंस या फिर रेस, जाति या फिर ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे भाई किसी खास ट्राइब के बारे में तो बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे के पूरे इंडिया का बताया जा रहा है। ठीक है, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड, यहाँ पे पीपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चले आगे, और टेंशन मत लेना, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका एस या फिर ई एस जोड़ने पे उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब आगे अगर ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, जिससे कि आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चले आगे। चलो, द इन्फेंट्रीज वर्ड ऑर्डर टू मार्च ऑन, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखो देखो देखो, इन्फेंट्री है, तो इन्फेंट्री ये पहले से ही प्लूरल है, तो भाई इसका प्लूरल तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इन्फेंट्रीज बनाने का खेला किया गया है, इसको हम लोग कैंसिल करके क्या बनाएंगे, इन्फेंट्री बनाएंगे। ठीक है, इन्फेंट्री हो गया। चलो, अब हम चले आगे। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज़ असेंबल्ड हेयर, देखो भाई ये जेंट्री है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे वर्ब यूज किया गया, तो भाई जेंट्री प्लूरल है, जेंट्री क्या है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल और सबसे बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक ना, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या होगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जेंट्री क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, अब हम चले आगे। चलो, द हाउस वॉज रेड्यूस्ड टू एन एसेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ वर्ड है जो आपको याद करना हो। ठीक है, चलो, जैसे कि थैंक्स, THANKS, थैंक्स, वेजिटेबल्स, फेटर्स। ठीक है, ये जितने भी वर्ड है ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं। ये सब कैसे काम करते हैं, प्लूरल काम करते हैं। तो प्लूरल काम करते हैं तो भाई साहब ये वर्ब कौन से लेंगे, जल्दी से बताओ। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, और इनका प्लूरल नहीं बनेगा, इनके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। द हाउस वाज रेड्यूस्ड टू एन एसेस, भाई साहब एसेस पहले से ही प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ओह माय गॉड, यहाँ पे मैंने एसेस को काउंट करना छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, तो एसेस भी आ गया। चलो, तो एसेस क्या है, प्लूरल है, तो इनके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब हम चले आगे। चलो, अगला एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल, तो भाई साहब अभी मैंने बताया कि वेजिटेबल क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक है, और एक और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है, एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल। यहाँ पे लाइक्स क्यों लिखा गया, ठीक है, बताओ जल्दी से, मैं बताऊँ, चलो मैं ही बताता हूँ। देखो, एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल, यहाँ पे एवरीवन जो है कुछ होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, कुछ क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरीवन, एवरीवन या फिर एवरीबॉडी, समवन, ये समझ जाया करो, ये समवन है। ठीक ना, समवन या समबडी,
एनीवन या एनीबडी, ओहो मिस्टेक हो गया, एनीबडी, नो वन या नोबडी, ठीक है। इन सब को कहा जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इन सब को क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। और भाई साहब जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या करते हैं? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा आएगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो एवरीवन है, तो एवरीवन ये क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब में जब एस या फिर ईएस जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये क्या बनता है? ये सिंगुलर बनता है। ये कॉन्सेप्ट पता है ना? तो यहाँ पे लाइक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। नाउन में जब हम एस या फिर ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है। याद रखना ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब हम नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ चेयर, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? चेयर्स, ठीक है। बॉय, इसका प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज़, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि नाउन में जब एस या फिर ईएस जोड़ा जाता है तो वो भाई साहब बनता है प्लूरल, ठीक है। जैसे चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज़, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ब में एस या फिर ईएस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। वो क्या बनता है? सिंगुलर। जैसे कि राइट, राइट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो इसका अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो इसका एस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही एस जुटा ये क्या बन गया? सिंगुलर। ये क्या बन गया? सिंगुलर। और ये क्या था? प्लूरल, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना या टहलना, ठीक है। तो वॉक में जब हम एस जोड़ेंगे, WALKAS, ठीक है, वॉक्स, तो ये पहले प्लूरल था और जब हमने एस जोड़ा तो ये क्या बन गया? सिंगुलर। तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नाउन में एस ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? वो प्लूरल बनता है, और जब वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अब हम चले आगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया? सीयर हैज़ बीन परचेस्ड फॉर माई गार्डन। तो भाई साहब सीजर्स का जो बड़ा भाई होता है ना, वो गार्डन में जो कैंची होता है जिससे घास को काटा जाता है, तो उसी को सीयर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? सीयर कहा जाता है। तो जैसा कि पता है कि सीयर क्या होता है? प्लूरल होता है। सीजर्स, सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, अभी मैंने पीछे लिस्ट भी बताया था, वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो भाई साहब यहाँ पे हैज़ ना होकर के हैव हो जाएगा, ठीक है। बन गया क्वेश्चन। अब हम चले आगे। पीछे जितना भी लिस्ट मैंने बताया वो सब प्लीज़ कर याद कर लेना, ठीक है, वरना आगे बहुत दिक्कत आएगा। जितना बेस मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा, उतना ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मिसल। भाई साहब यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन सारे वर्ड्स को। कुछ ऐसे बीमारी के नाम हैं, ठीक है, जैसे कि रेबीज़, एड्स, डायबिटीज़, ठीक है। रेबीज़, एड्स, डायबिटीज़, और क्या होता है? मम्स, मीसल्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे बीमारी के नाम हैं जो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल रूप में यूज होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे पहला बात, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता, और इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मिसल्स, ठीक है। चलो अगला है हिज बॉल इज़ लूज टूडे। हिज बॉल इज़ लूज टूडे।
ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई साहब कुछ चीज़ है जो आपको याद करना होगा, कुछ गेम्स के नाम है। ठीक है, जैसे बॉल्स BOWLS, ठीक है, ड्राउट्स DRAUGHTS, और क्या है बिलियर्ड्स और डार्ट्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है, जो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज़ हो, ठीक है, जो सिंगुलर रूप में यूज़ होते हैं। तो इनके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा, पता है ना ये बात। तो चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हिज बॉल इज़ लूज टूडे। तो भाई साहब देखो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ, यहाँ पे स्पेलिंग गलती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा BOWLS। ठीक है, हिज बॉल्स। अब यहाँ पे देखो ये कैसे सिंगुलर यूज होता है, लेकिन इसके पहले क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, हिज बॉल्स आर लूज टूडे। ठीक है, अब हम चले आगे। ये होते हैं सिंगुलर रूप में यूज़, लेकिन देख लो भाई यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, जिसके कारण इसका प्लूरल फॉर्म में यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चले आगे। चलो, थैंक्स इज़ ड्यू टू हिम। तो भाई साहब थैंक्स का पहला बात तो इसका जो यहाँ पे लिखा गया है वो गलत है। ठीक है, थैंक्स का स्पेलिंग क्या होता है, THANKS। ठीक है, और थैंक्स जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम करता है, तो यहाँ पे इज़ नहीं होकर के आर होगा। ठीक है, ये सब लिस्ट मैंने पीछे लिखवा दिया है, तो वहाँ पे जा करके उसको बार बार रिवाइज करके पढ़ करके रट करके जैसे भी हो उसको याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा और छोटा कॉन्सेप्ट है जो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो थैंक्स क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे आर यूज होगा। ठीक है, अब हम चले आगे। चलो, द थिफ इज़ इन फेटर। भाई साहब इसका भी लिस्ट मैंने बना दिया, अगर आपको नहीं पता तो देख लेना। फेटर 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 का लिस्ट होगा कहीं पे कोई लिस्ट में, वहाँ पे जा कर के देख लेना। फेटर नहीं होगा, फेटर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, फेटर्स। फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियाँ। वो जो अगर आपने बाहुबली देखा होगा तो उसमें जो देवसेना को बांध करके बड़े बड़े जंजीरों में रखा गया था, उसी को कहा जाता है फेटर्स। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेटर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो, ही बाउट न्यू मशीनरीज़। भाई साहब मशीनरीज़ याद करो, जब मैंने सबसे पहला लिस्ट बनवाया था उसी में मैंने बोला था कि मशीनरीज़ जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि न्यूज़, गार्बेज, लगेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन, ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वही में था मशीनरी। तो यहाँ पे मशीनरीज ना हो करके क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मशीनरी। ठीक है, अब हम चले आगे। चलो, देयर वर हेवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड। देयर वर हेवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड। तो भाई साहब यहाँ पे भी एक बात याद रखना है कि यही लिस्ट में ना एक और वर्ड ये ऐड कर लो कि ट्रैफिक। कौन सा वर्ड, ट्रैफिक। ट्रैफिक भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। ठीक है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक्स है ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम चले आगे। ही गेव मी सेवरल इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, ही गेव मी सेवरल इन्फॉर्मेशंस। भाई साहब यहाँ पे आ जाओ और कुछ वर्ड फिर से मैं लिखवा देता हूँ और याद कर लेना। ओ भाई साहब इसका तो बनाने का ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, ये देखो, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, गार्बेज, लगेज, मशीनरी, इन्फॉर्मेशन, ये सब हमेशा सिंगुलर काम करता है, ये सब हमेशा सिंगुलर काम करता है। तो चलो यहाँ पे सेवरल इन्फॉर्मेशंस नहीं हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। अब मान लो ही गेव मी सेवरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि अगर किसी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया तो वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे होगा अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया तो वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशंस के साथ खेल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सीधा जोड़ेंगे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर किसी ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया
तो अगर इसका प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ कोई खेल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ एस जोड़ा हुआ था जो कि गलत था, बाद बाकी सारा कुछ सही है। ठीक है, अब हम चले अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ही हैज़ 5 शिप्स एंड 7 डियर्स। तो भाई साहब इसका लिस्ट याद करो। ठीक है, क्या था? शिप, डियर, डाटा। ठीक है, इनिंग्स, सीरीज़, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता था। ठीक ना, तो यहाँ पे 5 शिप्स हो या फिर एक शिप हो तो यहाँ पे शिप होगा, 7 डियर हो या फिर 10 डियर हो, एक ही डियर होगा। ठीक है, तो ये दोनों सही हो गया। अब हम चले आगे। भाई साहब जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ और उससे याद करना, उससे अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकोगे। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज़ डू यू रिक्वायर। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, इसका लिस्ट भी मैं दे दूँगा। ठीक है, लिस्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन कितनों को संभाला जाए, बहुत को तो यहाँ पे बताना भी नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो उसको मैं वहाँ पे अगर नोट्स अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे मैं दे दूँगा। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाले में अ पीस ऑफ और अ पीसेस ऑफ। ठीक है, तो हम लोग बीच वाला जो पीस और पीसेस था इसका प्लूरल बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पेयर्स ऑफ शूज़ हो जाएगा। ठीक है, चलो देयर आर 2000 बॉयज़ इन द पटना कॉलेज। भाई साहब अभी ही मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है इसके साथ अगर 1000, ठीक है, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ भी आ जाए या फिर डजन आ जाए, ठीक है, तो इसमें एस नहीं लगता है, इसमें कोई भी खेल नहीं होता है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ देख लो देयर 2000, तो यहाँ पे भाई कोई खेल नहीं होगा, देयर आर 2000 बॉयज़ इन पटना कॉलेज। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। मैन कांट लिव विदाउट वाटर्स। भाई साहब यहाँ पे भी मैं कुछ नाउन्स के लिस्ट बनवा रहा हूँ जो याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो तो नाउन का लिस्ट क्या है देखो। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें अगर हम एस या फिर ईएस जोड़ते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। क्या होता है? उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा वुड। ठीक है, तो वुड का मतलब होता है भाई साहब लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लकड़ी। ठीक है, वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन जब भी ये एस लेता है वुड्स बनता है तो भाई साहब ये बन जाता है जंगल। ये क्या बन जाता है? जंगल। ठीक है, वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब क्या हो जाता है? जंगल। ठीक है, वहीं अब हम दूसरा देख लेते हैं। चलो जैसे एयर। ठीक है, तो एयर का मतलब क्या होता है? हवा। एयर का मतलब हवा। ठीक है, ये तो हवा। ठीक है, अब एयर्स का मतलब हो जाता है हाव भाव। एयर्स का मतलब क्या हो जाता है? हाव भाव। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब पहले अच्छा से रहता था, अच्छे से हंसता था, खेलता था, बात करता है, और अचानक से सुस्त हो गया तो उसका क्या हुआ? हाव भाव चेंज हो गया। अचानक से डिप्रेशन में चला गया तो उसका हाव भाव चेंज हो गया। तो वहाँ पे हम लोग एयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो होता है हाव भाव, लेकिन एयर का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। और वहीं पे अल्फ़ाबेट्स अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषा। अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है? भाषा। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो जाता है? भाषा। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी का क्वालिटी। ठीक ना, अच्छा। और वहीं पे अगर गुड्स कर दिया जाए, GOODS, गुड्स, तो गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? बताओ जल्दी से। सामान। गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? सामान। गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? सामान। उसी तरह से देखो वाटर का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ।
वाटर का मतलब तो सबको पता है, जल होता है, पानी होता है, जो भी बोलो, ठीक है। लेकिन अगर इसी को वाटर्स कर दिया जाए, वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब होता है जलाशय। वाटर्स का मतलब क्या हो जाता है? जलाशय। तो जलाशय का मतलब नदी, कुआं, तालाब, चापाकल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं भाई साहब। मैन कांट लिव विदाउट वाटर्स, तो भाई साहब वाटर्स नहीं होता है, वाटर होता है, ठीक है। पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता है, ठीक है। और ये जितने भी नाउन्स मैंने लिखाए हैं, लिस्ट बनवाए हैं, उन सब को याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स, तो एयर्स का मतलब होता है भाई साहब हाव भाव। तो किसी के हाव भाव के बिना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हवा गायब हो जाए तो हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चले आगे। चलो, माई सन इज़ लर्निंग अल्फ़ाबेट्स, तो भाई साहब अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अभी मैंने लिस्ट बताया था, कहाँ गया ये अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो किसी का बेटा है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट हो जाएगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं, ठीक है। चलो, हमारा अगला है, देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर ऑन हिज हेड नाउ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हेयर का प्रयोग किया गया वो प्लूरल फॉर्म में किया गया, तो हेयर तो ऐसे भी प्लूरल फॉर्म में आता है, हेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 स्पेसिफिक यूज किया गया, यहाँ पे हेयर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला है, फिजिक्स आर टाउट इवन इन द स्कूल टूडे, तो भाई साहब अभी मैंने लिस्ट बनाया था कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, जितना भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। मैं फिर से लिस्ट बनवा देता हूँ, कौन कौन था। मैथमेटिक्स, याद कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट के नाम है जो हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब में यूज होते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, तभी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनके पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इनका प्लूरल फॉर्म में यूज होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इनके पीछे तो कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं, तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या हो जाए? इज हो जाएगा, ठीक है। अब हम चले आगे। चलो, हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक, भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ गया, ठीक है। लेकिन इनके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव आने पे वो प्लूरल बन जाते हैं, तो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया तो ये प्लूरल बन गया, यहाँ पे इज़ नहीं होकर के क्या होगा? आर होगा, ठीक है। अब हम चले आगे। चलो, हमारा अगला है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, भाई साहब मैथमेटिक्स यहाँ पे देखो कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव इसके पीछे नहीं है, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो ये क्या है? ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर। और जब वर्ब में हम लोग एस या फिर ईएस जोड़ते हैं तब जाकर के वो सिंगुलर बनता है, पीछे मैंने बताया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से जाकर के पूरे अच्छे से वीडियो को देखो, मैंने हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड्स प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है, पॉलिटिक्स इज़ द आउटकम रैदर देन द कोर्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का जो बात किया जा रहा है भाई साहब, वो सब्जेक्ट के रूप में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सोशल चेंज के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे इज़ न हो करके आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चले आगे। चलो, हमारा अगला, मोस्ट मेंस पॉलिटिक्स सिट्स मच टू लूजी अबाउट देम, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स सिट्स नहीं होगा, सिट होगा, ठीक है। और बाद बाकी कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बता दिया, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंग्लिश का ग्रेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका इंग्लिश पूरा बेस से मजबूत होता रहे, स्ट्रॉन्ग बनता रहे, ठीक है। जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म अपना कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच for your time and attention.